कट ऑफ चला गया है पहले स्टेज का 22 नंबर, भैया का 23 नंबर आया है। कितना आया है? मौत का कुआं। अब उसके बाद वो पूरे देश से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर फेज 2 में जाएं कि ना जाएं। हमने कहा जब मौका मिला है तो क्यों नहीं जाओगे जी? कहा सर स्कोर ऐसा है। हमने कहा स्कोर ऐसा है तो कहीं और से थोड़ी ना है, तुम्हारे वजह से कम इसके माध्यम से एक मौका तो मिल रहा है कि अगले स्टेज में जाके कुछ सीख लो, कुछ कर लो, तो वहाँ जाओ, उसमें बुराई नहीं है। लेकिन सच तुम भी जान रहे हो, सच हम भी जान रहे हैं। आई साइड है, नालायक जान रहा है, एक आंख बंद है, सही दिख रहा है लेटर, लेकिन इसको डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूँ सर। तो ऐसे ऐसे नालायकी पंक्ति देखने को मिलती है। कुछ लोग तो यस को 5 बोल गए। हमने कहा तुमको इतना गधा नहीं समझ में आ रहा है कि अल्फ़ाबेट का टेस्ट चल रहा है कि न्यूमेरिक टेस्ट चल रहा है। तो कुछ चीज़ें तो कभी कभी हड़बड़ाहट में, घबराहट में चीज़ें हो जाती हैं। रियल एग्ज़ाम का मतलब ये है कि अगर आप 20 का लक्ष्य रख रहे हो, 15 तक भी ओके जा रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है। फिजिक्स में भी वही होना चाहिए। तो 15 + 15 मिलके कितने हो गए? 30। और एग्जैक्टली 20 में यहाँ भी मैं 15 का लक्ष्य बनाता हूँ। कितने का लक्ष्य बनाता हूँ? और 20 में 15 इंग्लिश में लाए जा सकते हैं। वैसे बहादुर तो 20 में 20 मार देते हैं, मैं देखता हूँ अक्सर, बट 15 तो आइडली मानता हूँ। तो 45 हम संतुष्ट हैं। हम क्या हैं? अब इसके परे क्या है? कट ऑफ चला गया है पहले स्टेज का 22 नंबर, भैया का 23 नंबर आया है। कितना आया है? मौत का कुआं। अब उसके बाद वो पूरे देश से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर फेज 2 में जाएं कि ना जाएं। हमने कहा जब मौका मिला है तो क्यों नहीं जाओगे जी? कहा सर स्कोर ऐसा है। हमने कहा स्कोर ऐसा है तो कहीं और से थोड़ी ना है, तुम्हारे वजह से कम इसके माध्यम से एक मौका तो मिल रहा है कि अगले स्टेज में जाके कुछ सीख लो, कुछ कर लो, तो वहाँ जाओ, उसमें बुराई नहीं है। लेकिन सच तुम भी जान रहे हो, सच हम भी जान रहे हैं। तो ऐसा स्कोर होना ही नहीं चाहिए कि हर आदमी से पहुँच के ही पूछते रहो सर PSL में नाम आएगा कि नहीं, AISL में नाम आएगा कि नहीं, बेलगामी कर्नाटका जाएंगे कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो वो गलत है। मुझे लगता है ऐसा स्कोर लाना चाहिए मेरे लाल आपको कि आप सिक्योर रहो। और ये बहुत बड़ा टारगेट मैं नहीं बता रहा हूँ जो आपको इतना बड़ा स्कोर मैंने बता दिया। इतना तो किया ही जा सकता है ना भाई। किसी भी मैच को कभी आप जीतते हुए देखिए तो वो साझेदारी पे बेस्ड होता है। उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस, धैर्य। एक में 25 कर दिया, दूसरे में सर 7 भी नहीं हो पाया, तो फ़ायदा क्या निकला? सेक्शनल कट ऑफ भी मीट नहीं कर पा रहे हमारे भैया। तो बैलेंस बनाइए। क्या बनाइए? टाइम 60 मिनट है या टाइम आपके पास 45 मिनट या 50 मिनट है, आपको उसी में सब बैलेंस करना है। तो सब में सामंजस्य के साथ सेक्शनल कट ऑफ होते ही, या मतलब आप 15 तक पहुंच जा रहे हैं, पहला लक्ष्य होना चाहिए जितने भी बहादुर बच्चे हैं कि आप सेक्शनल कट ऑफ पीट जाओ धर 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 धर। फिर उसके बाद मैनेज करके कैसे कैसे अपना स्कोर अब क्या करना है हमको बढ़ा देना। नहीं कुछ करते करते टाइम ही बीत जाता है, पता चला वहाँ पहुँचते पहुँचते इतना भी टाइम नहीं था कि सर तुक्का भी मार सकें, तो वो भी बहुत सारे बच्चों को फेल होने का कारण बनता है। तो यू नीड टू वर्क ऑन एवरी प्रॉस्पेक्ट टू मेक योर स्कोर बेटर एंड बेटर। अपने स्कोर को बेहतर करने के लिए बच्चे आपको हर प्रॉस्पेक्ट पे ध्यान देना होगा। बिल्कुल 18, 19, 20 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होगा। रिज़ल्ट आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 30 तक या 1 तारीख तक रिजल्ट्स आपके अपडेट कर दिए जाएंगे। बट हाँ, फेज़ 2 के लिए समय दिया जाएगा आप लोगों को अराउंड 2 से ढाई महीने का। और ये अब ये परंपरागत फौज ने कर दिया। जैसे अभी NDA का एग्जाम्पल दूँ आपको, NDA का एग्ज़ाम 1 सितंबर को हुआ, 2-3 दिन के अंदर रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। लेकिन SSB जो इनकी शेड्यूल होनी है वो दिसंबर लास्ट से शुरू होती है। कब से शुरू होती है? मतलब दिसंबर में डेट सिलेक्शन लिंक आ जाएगा, जनवरी से बच्चे डेट ले लेंगे। तो फौज भी मिनिमम 3 महीने का टाइम दे रही है, 2 महीने का टाइम दे रही है, 2.5 महीने का टाइम दे रही है। रीज़न इज़ वेरी मच क्लियर कि इन द फर्स्ट स्टेज यू वर्क हार्ड एंड यू मेंटेन योर सेल्फ बेटर फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन। नाउ दिस इज द टाइम टू वर्क फॉर योर स्टेज 2, and there you need to work on your communication, on your personality, on your physical efficiency and on your medical standard too, because वहाँ भी टेस्ट हो रहे हैं। और किसी भी टेस्ट में 1 सेकंड की गलती आपको क्या कर सकती है? भाई GD में गए अच्छा नहीं बोले, बाहर आओगे। फिजिकल में गए तुम रेस कंप्लीट नहीं कर पाए, कहानी नहीं चलेगी, बाहर आओगे। पुशअप सही नहीं होंगे, स्क्वाट सही नहीं होंगे, अभी उसकी टेंशन लेने को मैं कहूँगा भी नहीं। लेकिन अगर रिटर्न का रिजल्ट आ गया फिर उसके बाद तो मैं कह दूंगा बेटा अब टेंशन ले लो, नहीं तो समस्या आएगी आपके लिए अच्छी खासी। और फाइनली जब मेडिकल भी जाते हैं बेटा, छोटो कुछ लोग तो मैं देखता हूँ सिंपल DNS की वजह से बाहर आ रहे हैं, कुछ लोग कान में वैक्स भराए चले जा रहे हैं, कुछ लोग का BP बढ़ा हुआ है। अब सोचो इस उम्र में BP बढ़ता है कहीं? कुछ लोग गए वो जाला माला ECG वाला लग गया पूरा, वैसे हाँफ दे रहे हैं, हार्ट बीट पहुँच जा रही है 95। अब तुम सोचो टेस्टिंग ऑफिसर तुम रहो और तुमको पैरामीटर BP का 140 दिया गया हो और सामने 150 पहुंच रहा हो तो क्या करोगे?
निकाल दोगे नहीं निकाल दोगे? और 150 का 141 पे भी निकाल देगा, क्योंकि पैरामीटर चेक लिस्ट मिलती है ना, तो उस पैरामीटर नहीं फिट है, बाहर करो। कुछ है झूठे जाके घुटना जोड़े हैं, ऐसे ऐसे खड़े हैं, देखो सर हमारे में स्पेस नहीं है। हाँ, मतलब खड़ा होने का बेसिक तरीका भी नहीं है। नहीं, मेरा तो जोड़ने पे स्पेस आ जा रहा है यार, कुछ ऐसा सटाते हैं कि मतलब स्पेस रहता ही नहीं है एग्जैक्टली। तो भाई उसका भी खड़ा होने का क्या है तरीका है, ज़रूरी नहीं कैसे बटोर लो पैर हाथी पाँव की तरह, जो तरीका है वैसे ही खड़ा होना है। कुछ पुशअप्स कर रहे हैं, ऐसा पोस्चर कर दे रहे हैं कि आदमी की आत्मा हिल जा रही देख करके कि कौन सा आसन कर रहा है आदमी, इधर आके योगा करके आया है पुशअप्स के नाम पे। हाँ, तो भाई देखो हर चीज़ पे कहीं भी लापरवाही करोगे तो चले जाओगे, ठीक है ना। आई साइड है, नालायक जान रहा है, एक आंख बंद है, सही दिख रहा है लेटर, लेकिन इसको डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूँ सर। तो ऐसे ऐसे नालायकी पंक्ति देखने को मिलती है। कुछ लोग तो यस को 5 बोल गए, हमने कहा तुमको इतना गधा नहीं समझ में आ रहा है कि अल्फ़ाबेट का टेस्ट चल रहा है कि न्यूमेरिक टेस्ट चल रहा है। तो कुछ चीज़ें तो कभी कभी हड़बड़ाहट में घबराहट में चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए कहते हैं किसी भी जंग को फेस करने से पहले थोड़ा रिहर्सल हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे आप पढ़ाई कर लिए तो जैसे ही कंप्लीट होगा 30 के बाद फिर लगातार आपके मॉक मैं शुरू करूँगा, ठीक है ना। CBT फॉर्मेट पे लैब पे भेजूंगा, क्योंकि बहुत पहले से भी कराने का फ़ायदा नहीं हो जाए थोड़ा और, तो कम से कम 10-12 मॉक मैं लगातार आपका लैब में करा दूंगा। तो उससे आपको एक प्रैक्टिस मिलेगी। मॉक दोगे डेली तो समझ जाओगे कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तो वो बड़ी क्लैरिटी दे देता है आपको। फिर इसके बाद जैसे कहते हैं रिटर्न देना, मॉक दिए, रेस करना है भाई, तो उसके लिए भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। किसी ट्रेनर से पूछना पड़ेगा ना कि पोस्चर सही है कि नहीं, जेस्चर सही है कि नहीं है। इसके अलावा जो है मेडिकल के जो पैरामीटर है एक बार वो भी कंप्लीट कर लेना। किसी का यूरिन में इन्फेक्शन आ रहा है, किसी के ब्लड में इन्फेक्शन आ रहा है, तो बड़े इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं बेटा, अगर एक बार सॉर्टेड हो जाती हैं तो मन रिलैक्स हो जाता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अपने आप को पूरे अप्रूव्ड तरीके से लेके जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, खुद पे आत्मविश्वास रखना ज़रूरी है और खुश रहना ज़रूरी है, और विश्वास के साथ बढ़ना ज़रूरी है। अब इस विश्वास को लाएंगे कहाँ से आप? तो अभी केवल एक विश्वास की मैं बात करूंगा, वो रिटन एग्जामिनेशन का है। मैं लगातार अब आपके साथ रहूंगा आपके एग्ज़ाम तक, हर समस्या के लिए आपके साथ खड़ा हूँ, साथ बैठता हूँ वहाँ पे, सो यू कैन कम ईजिली एंड इंटरेक्ट विथ मी वट एवर इशूज़ यू हैव। बहरहाल टीचर्स आपके अच्छे हों, इशूज़ होने नहीं देंगे, बट उसके बावजूद मैं आपकी सारी परफॉर्मेंस और स्ट्रैटजीज़ पे प्रॉपर वॉच रखूँगा।